बिल्कुल पता है कि डिप्टी सीएम साहब जब आए थे यहाँ पर थे, मैं अपने मुंह से जो बातें कही थी, जो टाइम उसने दिया, मेरे ख्याल से 7 दिन का टाइम उसने दिया था, लगभग महीना होने लगा है। वो कहीं नजर आता है कि इस बस स्टैंड में उसने कहा था किसी चीज पर कोई कार्रवाई आपको नजर आ रही है? जो संतरी मंत्री लोग हैं, ये पैसेंजर गाड़ियों में सफर करते तो इनको पता चलता कि हालत कैसी है। तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ियों में सफर करते हैं, दिखाई नहीं देता है कि जंप कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। इसे वोट लेके बस अपना काम बनता बाढ़ में जाए। बारामूला सोपोर टू कपवारा का जो रोड अत वन कशर पे मंड है, इनमें इस रोड की हालत ऐसी है कि कोई इसकी तरह देखता भी नहीं है। सबसे पहले हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है, आप वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर हमारे पास आकर आप हमारे जितने भी हमारे मुश्किलात है, हम आपको हर रोज़ आगाह करते हैं कि जो भी जितनी भी हमारे मुश्किलात है, सरकार को टच से मस नहीं हो रही है। आप देख लीजिए, हंडवारा से लेकर सोपोर तक, हंडवारा से नथीपुरा तक बिल्कुल रोड में बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन नथीपुरा से सोपोर तक अगर आप देखोगे गाड़ियों की हालत और पैसेंजरों की हालत, यह नेशनल हाईवे की बात है। आप नेशनल हाईवे की हालत देख लीजिए, यही रोड नहीं है। आप देख लीजिए हमारा जो राजवार इलाका है, हंडवारा से लेकर वडर तक, हंडवारा से लेकर बहनीपुरा तक, जिस गाड़ी में एक पैसेंजर सफ़र करता है, जिस गाड़ी को आधे घंटे में पहुंचना है, वो उस गाड़ी को आज 1.5 घंटा पौने 2 घंटे सफ़र करने में लग जाते हैं। कई बार हमने सरकार से ये कहा भी है और दफ्तरों पे भी हम गए हैं कि हमारे ऊपर मेहरबानी करके नज़रसानी कीजिए कि रोडों की हालत आप देख लीजिए। गाड़ियाँ हमारे पास जो है बिल्कुल, ये अगर रोड की हालत ऐसे ही रहेगी तो हमें कुछ महीनों के बाद ये हमें इनकी बिक्री हो जाएगी कवाड़ी में, कि हमें कवाड़ कीमतों में हमें ये गाड़ियाँ बेचनी हैं। पीक सीजन चल रहा है। हाँ, क्योंकि आज ये पीक सीजन चल रहा है, सरकार को कम से कम सोचना चाहिए। ये जो रोडों की हालत है, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आज पीक सीजन चल रहा है, रोडों की हालत कम से कम ठीक होनी चाहिए। आपको बिल्कुल पता है कि डिप्टी सीएम साहब जब आए थे, आप लोग सब यहाँ पर थे, डिप्टी सीएम साहब ने अपने मुंह से जो बातें कही थी और जो टाइम उसने दिया था, मेरे ख्याल से 7 दिन का टाइम उसने दिया था, अभी लगभग महीना होने लगा है। आपको कहीं नज़र आता है कि इस बस स्टैंड में जो भी उसने कहा था किसी चीज़ पर कोई कार्रवाई आपको नज़र आ रही है? लिहाजा अब हम भी चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार आकर जो डिप्टी सीएम साहब ने खुद जो यहाँ पर वादे किए थे, फिलहाल उन वादों में से कोई बात अभी किसी बात पर गौर खोज नहीं हो रहा है। लिहाजा हमारी डिप्टी सीएम साहब से भी यही गुजारिश है कि आपने जो कहा था यहाँ बस स्टैंड में आकर, आपने जो कहा था उस पर अभी कोई किसी डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं हो रहा है। लिहाजा आपकी वसालत से हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, एलजी सरकार को यही कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके इन रोड, जो ये रोड की खस्ता हालत है, पीक सीजन है आज, इन रोडों की खस्ता हालत आप दूर कीजिए। सब लोग मुझे ड्राइवर बॉय के नाम से जानते हैं। हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह यही है, जो संतरी मंत्री लोग हैं, अगर ये पैसेंजर गाड़ियों में सफ़र करते तो इनको पता चलता था कि रोड की हालत कैसी है। ये जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उसमें दिखाई नहीं देता है कि जंप कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। या हमसे वोट लेके बस अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। सोपोर बारामूला सोपोर टू कपवारा का जो रोड है, अत वन कशर पे मंड है, इनमें इस रोड की हालत ऐसी है कि कोई इसकी तरह देखता भी नहीं। तो अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, अपना काम चलना चाहिए। इनके पास 50 लाख 60 हज़ार 10 लाख की गाड़ियाँ हैं, वो अपना उनको नहीं पता चलता है कि पैसेंजर लोगों की हालत कैसे। आप इस बस स्टैंड की हालत देखिए, पिछले कुछ सालों से जब से ये बस स्टैंड बना है तब से एक बार भी इसकी मरम्मत नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहे हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, ड्राइवर से, गाड़ी वालों से टैक्स लेके कहाँ जाता है ये पैसा। फिर जब लोग बात करते हैं तो पता नहीं उनके साथ क्या किया जाएगा। बहुत सी यहाँ से जब गाड़ी जाती है, कम से कम 1 महीने में जितनी भी कमाई होती है गाड़ी वाले की, उससे आधी रकम पहले गाड़ी को लगाना पड़ता है। ऐसी हालत हो जाती है गाड़ी की। लास्ट टाइम अभी तो सब कुछ आपके सामने है, कौन सा वादा पूरा हुआ है, क्या किया है उन लोगों ने। अगर उसने उसको अपने वादे पूरे करने होते तो अब तक हो चुका होता। तो अब तक कहाँ है वो लोग? बस अब ये जाएंगे, जब भी कोई काम करता है तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं जाके। अगर इंजीनियर काम करेगा तो आएगा दूसरा काम मैंने किया, बस एक दूसरे के पीछे भी जो काम करेगा उसका क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते हैं आगे।